नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपको अभी त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति किसे, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब उससे पहले देखिए, त्रिकोणमिति से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज होता है, जैसे देखिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया, एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरह कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा है, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात समकोण, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे न्यूनकोण कहा जाता है। और अधिक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। मैं आपको ही समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं। समकोण त्रिभुज के तीन शीर्ष ए बी सी, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री, और बड़ा कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे कर्ण कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा होती है। और उसके बाद ये न्यूनकोण और ये भी न्यूनकोण कह सकते हैं हम। बड़ी कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। बड़ी कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। मैं आपको दो त्रिभुज लेते हैं समकोण, ए बी सी। जिसका 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है। यहां मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है और इसका ए एंगल मान लेते हैं कोई थीटा है। अब ये देखना है, जैसे मान लीजिए जो एंगल निकालना है हमको, जिस कोण के बारे में जानना है, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर यहाँ पे इस कोण को हमको ज्ञात करना है, इसका सामने का भुजा लंब होगा। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने बोले थे कर्ण भुजा का योग लंब और आधार का योग कर्ण के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां कह सकते हैं अगर हमको कर्ण निकालना है तो दो छोटी भुजा का योग वर्गों का योग करना है। अगर हमको लंब निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण में से आधार घटा देना, और अगर हमको आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब घटा देंगे। मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा भुजा कर्ण है, कर्ण को अगर हमको निकालना होगा तो दोनों छोटी भुजा का योग करेंगे। और यदि हमको लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, अगर आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। तो ये वीडियो को हम इतने रहने देते हैं, आगे का टॉपिक मैं अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल के लिए आपको थैंक